स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे हाउस वायरिंग के अंतर्गत डिफरेंट टाइप के एक्सटेंशन बोर्ड बनाना। तो एक्सटेंशन बोर्ड क्या होता है? एक्सटेंशन बोर्ड में हमारा एक सॉकेट से हम लोग ए नंबर ऑफ सॉकेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज हमारे पास हम देखते हैं कहीं कहीं पर हमारे घर में केवल एक ही सॉकेट होता है, ठीक है। लेकिन आज के दौर में क्या हो रहा है कि हमारी नीड बढ़ रही है। जैसे हमें कंप्यूटर भी कनेक्ट करना होता है, मोबाइल भी कनेक्ट करना होता है, टैबलेट भी कनेक्ट करना होता है, तो हमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एक्सटेंशन बोर्ड की ज़रूरत होती है, ठीक है, जिसके अंदर ए नंबर ऑफ सॉकेट्स हों और स्विचेस हों। तो स्टूडेंट्स, हम लोग लेवल 1 से शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग एक सॉकेट को एक स्विच से कंट्रोल कराएंगे, ठीक है। फिर दूसरा एक्सटेंशन बोर्ड बनाएंगे, जिसके अंदर दो सॉकेट्स को हम लोग दो स्विचेस के साथ कनेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद अगला हम लोग एक्सटेंशन बोर्ड बनाएंगे, जिसके अंदर हम दो सॉकेट को एक स्विच से कंट्रोल करेंगे। और फिर उसके बाद एक और एक्सटेंशन बोर्ड बनाएंगे, जिसके अंदर 3 सॉकेट्स को 3 स्विचेस के साथ कनेक्ट करना सीखेंगे। स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं ये जो हमारी डिवाइस है, इसको हम कहते हैं सॉकेट, और ये कहलाता है हमारा स्विच। मार्केट में जब हम जाते हैं तो हमें 2 प्रकार के स्विच और सॉकेट्स मिलते हैं जनरली। तो आपने देखा होगा कि जब हमारे जहाँ पर हीटर कनेक्टेड होता है, मोटर कनेक्ट होता है या हमारा फ्रिज कनेक्ट होता है, वहाँ पर कैसा सॉकेट लगा होता है? कुछ साइज में बड़ा सॉकेट लगा होता है, ठीक है। ये सॉकेट हमारा 16 एम्पियर सॉकेट कहलाता है। तो मार्केट में अगर हम जाएंगे तो कहेंगे 16 एम्पियर सॉकेट दे दो, तो आपको बड़ा वाला सॉकेट देगा निकाल कर। और अगर आप कहेंगे कि सॉकेट दे दो, तो वो आपको 6 एम्पियर सॉकेट दे दो, तो आपको ये सॉकेट देगा निकाल के, ठीक है। तो ऐसे ही स्विच भी आप मांगने जाएंगे तो छोटा स्विच मांगेंगे तो 6 एम्पियर, और बड़ा स्विच मांगेंगे तो 16 एम्पियर स्विच, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, इसको बैक साइड से देख लेते हैं हमारे सॉकेट को। बैक साइड में आप अगर देखेंगे इसके, तो आप देख सकते हैं सॉकेट के बैक साइड में हमारे 3 मेटल पॉइंट्स होते हैं, इनको हम टर्मिनल्स कहते हैं। ऐसे ही स्विच के अगर बैक साइड को देखोगे आप, तो वहाँ पर भी हमारे 2 मेटल्स के पॉइंट्स होते हैं, इनको भी हम टर्मिनल्स कहते हैं, ठीक है। इन्हीं मेटल पॉइंट्स पर हम लोग कनेक्शंस को फॉर्म करते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग पहला एक्सटेंशन बोर्ड बनाना सीखेंगे, जिसके अंदर हम एक सॉकेट को एक स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसा हमने हाउस वायरिंग में पढ़ा था कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घर में आ रही है, उसके अंदर 2 वायर्स होते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, एक बार फिर बता रहा हूँ। एक उसके अंदर होता है फेस वायर, और दूसरा होता है उसके अंदर न्यूट्रल वायर, ठीक है, क्लियर। और जो अर्थिंग होती है, इसको हम अपने घर में बनाते हैं। अर्थिंग का प्रोसीजर अलग है, मैंने आपको एक वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर आपको अर्थिंग के बारे में भी बताऊंगा। तो एक तीसरा वायर और होता है, जिसका नाम है अर्थिंग, ठीक है। अब इसके कलर की बात कर लेते हैं कि इन वायर्स को कनेक्ट, फेस वायर को, न्यूट्रल वायर को और अर्थिंग वायर को कनेक्ट करने के लिए कौन से कलर्स का वायर हमें यूज करते हैं। तो फेस वायर को, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, रेड कलर का वायर हम लोग फेस वायर को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करने के लिए हम लोग ब्लैक वायर का यूज कर सकते हैं, ब्लू वायर का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब रेड और ग्रीन को छोड़ के हम किसी भी कलर का वायर न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। अर्थिंग के लिए हम लोग ग्रीन वायर का यूज करते हैं, ठीक है, ग्रीन कलर का वायर, क्लियर। तो जब आप एक्सटेंशन बोर्ड बनाएंगे तो इस स्पेसिफिकेशन को, इन पैरामीटर्स को याद रखकर बनाएंगे, ठीक है। फेस वायर को कनेक्ट करने के लिए रेड, न्यूट्रल के कनेक्ट करने के लिए रेड और ग्रीन को छोड़कर कोई भी अन्य वायर, और अर्थिंग के लिए ग्रीन, ठीक है। जैसा कि स्टूडेंट्स हमने देखा था, हमारे सॉकेट के बैक साइड में कितने टर्मिनल्स होते हैं, मेटल के पॉइंट्स होते हैं 3। तो ये हमारा क्या है? सॉकेट का बैक साइड है, और सॉकेट के बैक साइड में हमने 3 टर्मिनल्स को ड्रॉ कर लिया। सिमिलरली जो हमारा स्विच था, स्विच का अगर बैक साइड को ड्रॉ करें तो कुछ इस प्रकार से होगा, और वहां पर कितने पॉइंट्स थे हमारे मेटल के? 2 पॉइंट्स थे, ठीक है।
अभी हम लोग अपनी इलेक्ट्रिकल सप्लाई को कनेक्ट करने के लिए अलग से वायर्स लेंगे। तो सपोज हम वायर लेकर आ रहे हैं रेड, मतलब फेस वायर कनेक्ट कर लेते हैं। पहले रेड वायर को कनेक्ट किया हमने लोअर टर्मिनल ऑफ स्विच, जो कि मैंने हाउस वायरिंग की पहली वीडियो में आपको बताया था कि फेस डायरेक्टली इज कनेक्टेड टू द लोअर टर्मिनल ऑफ स्विच। ठीक है, हमारे स्विच के अंदर दो टर्मिनल्स होते हैं। अगर हम कंपनी के नाम को सीधा रखेंगे, जैसे सपोज ये एंकर का स्विच है, तो अगर हम इस प्रकार से प्लेस करेंगे स्विच को, तो जो नीचे टर्मिनल होगा वो लोअर टर्मिनल होगा और जो ऊपर होगा वो अपर टर्मिनल होगा। तो जो हम रेड वायर का वायर लाएंगे वो सीधे जाकर कहां कनेक्ट करेंगे, लोअर टर्मिनल ऑफ स्विच। फिर इसके बाद हमारा जो अपर टर्मिनल होगा वो सॉकेट के 1 टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा। आप इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं, इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये इसके नियरेस्ट पड़ रहा है, इसलिए हम लोग इससे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर कैसे कलर का वायर यूज किया हमने, रेड। जहां पर भी हमारा फेस वायर जाएगा वो रेड कलर का वायर हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमें कनेक्ट करना है न्यूट्रल वायर। तो न्यूट्रल वायर को डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे। आप ब्लैक कलर का वायर इस समय इसमें यूज कर सकते हैं। ये हमारा न्यूट्रल वायर, कैसे कलर का है, ये ब्लैक कलर का हम लोग इस केस में यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा न्यूट्रल वायर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सॉकेट। फिर इसके बाद आता है अर्थिंग वायर। ये हमारा ग्रीन कलर का वायर अर्थिंग। ठीक है, ये डायरेक्टली कहां कनेक्ट होगा, हमारा जो सबसे टॉप पॉइंट होता है सॉकेट का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अर्थिंग। तो इस प्रकार से हम लोग इसका कनेक्शंस बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इसके अंदर हमने एक सॉकेट को एक स्विच से कैसे कनेक्ट करते हैं ये दिखाया हुआ है। ये हमारा फेस है जो डायरेक्टली लोअर टर्मिनल ऑफ स्विच आकर कनेक्ट हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा ये स्विच का अपर टर्मिनल है जो कि हमारे सॉकेट पर कनेक्ट हुआ है जाकर। अपर टर्मिनल किससे कनेक्ट हुआ है, सॉकेट के एक टर्मिनल पर जाकर कनेक्ट हुआ है। ये हमारा ब्लैक कलर का वायर है जो डायरेक्टली कहाँ कनेक्ट हुआ है, जाकर एक सॉकेट के एक टर्मिनल पर कनेक्ट हुआ है। और ये हमारा ग्रीन है जो कि अर्थिंग वायर है। अर्थिंग वायर को हमने टॉप टर्मिनल पर कनेक्ट किया है सॉकेट के। अब स्टूडेंट्स, हम लोग एक ऐसा एक्सटेंशन बोर्ड बनाएंगे जिसके अंदर 2 सॉकेट्स और 2 स्विचेस कनेक्टेड हैं। ठीक है, अब आप पर डिपेंड करेगा कि आप अपने सॉकेट को कहाँ रखना चाहते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि आप अपने सॉकेट्स को पहले रखना चाहते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद स्विचेस रखना चाहते हैं, या पहले स्विचेस रखना चाहते हैं फिर सॉकेट्स रखना चाहते हैं। मैं आपको दोनों ही तरीके से बताऊंगा। ठीक है, कंसेप्ट हमारा जो है दोनों में बनाने में सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बस एक बार समझ में आ जाए तो हम लोग अपने सॉकेट्स को कहीं पर भी रख सकते हैं और स्विचेस को भी कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, पहले अपने स्विचेस को प्लेस कर रहा हूं। ठीक है, ये मेरे 2 स्विचेस हैं। फिर इसके बाद 2 सॉकेट्स को प्लेस कर रहा हूं। ठीक है, सॉकेट्स के अंदर बैक साइड में हमारे 2 टर्मिनल्स होते हैं। ये मेरे 2 टर्मिनल स्विचेस के बैक साइड में। यहाँ पर सॉकेट्स में हमारे 3 टर्मिनल्स होते हैं, 3 मेटल पॉइंट्स। सिमिलरली इसमें भी 3 मेटल पॉइंट्स। ठीक है, तो हम ये करेंगे कि ये वाला जो स्विच है ये इस वाले सॉकेट को कंट्रोल करेगा और ये स्विच इस वाले सॉकेट को कंट्रोल करेगा। ठीक है, बना देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि सभी बोर्ड बनाते समय करते हैं, सबसे पहले अपना फेस वायर लोअर टर्मिनल ऑफ स्विच कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारा रेड कलर का वायर फेस आया और फेस आकर कहाँ कनेक्ट हो गया, सीधे लोअर टर्मिनल ऑफ स्विचेस। दोनों ही लोअर टर्मिनल ऑफ स्विचेस में कनेक्ट हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद हम ये चाहते हैं कि हमारा जो ये वाला सॉकेट है ये इससे कंट्रोल हो। ठीक है, तो
इस वाले स्विचेस का अपर टर्मिनल हम इस पर जाकर कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा जो ये स्विच है ये इसको कंट्रोल करेगा, तो हमारा जो इसका अपर टर्मिनल होगा वो इस पर जाकर कनेक्ट होगा। ठीक है। अब आता है हमारा न्यूट्रल वायर कनेक्ट करना है हमको। तो न्यूट्रल वायर कनेक्ट करने के लिए न्यूट्रल वायर लेकर आए, ब्लैक कलर की वायर, और फिर फेस वायर के ऊपर से जंप करा दिया, जंप करा के कनेक्ट कर दिया। ठीक है। सिमिलरली इसमें भी हमारा डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया। ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा अर्थिंग वायर। ये हमारा फेस था, पहले रेड कलर था, आर लिख रहा हूं इसको। ये हमारा न्यूट्रल है, ये हमने ब्लैक कलर का लिया है। और इसके बाद आता है अर्थिंग। अर्थिंग कैसा लेते हैं हम लोग? ग्रीन जी। ये हमारा अर्थिंग वायर आया। अर्थिंग वायर जाकर कहां कनेक्ट होगा? टॉप टर्मिनल ऑफ सॉकेट। ठीक है। इसके पास से फेस वायर आ रहा है, इसको जंप करा लेंगे। जंप का मतलब कनेक्ट नहीं हो रहा है, फिर जंप करा देंगे और यहां कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। सिमिलरली यहां से इधर कनेक्ट करा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे दो सॉकेट्स को हमने दो स्विचेस के साथ कनेक्ट किया है। ठीक है। अभी हम दूसरा केस देखेंगे जिसके अंदर हम लोग इनकी पोजीशन चेंज करेंगे। ठीक है। अभी स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा पहला सॉकेट, ठीक, और इसके जस्ट बगल में वो स्विच जिससे कंट्रोल होगा। फिर स्टूडेंट्स इसके बाद सॉकेट्स, और फिर इसके ठीक पास में हमारा स्विच जो इसको कंट्रोल करेगा इस सॉकेट को। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा एक्सटेंशन बोर्ड है जिसमें ये सॉकेट इस स्विच से कंट्रोल होगा और ये सॉकेट इस स्विच से कंट्रोल होगा। अब हमें इस प्रकार के एक्सटेंशन बोर्ड के कनेक्शंस बनाने हैं। ठीक है। तो हमारा जो कंसेप्ट है उसी कंसेप्ट पे काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग फेस वायर लेकर आएंगे और लोअर टर्मिनल ऑफ स्विचेस कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट हो गया लोअर टर्मिनल में, सिमिलरली यहां पर भी कनेक्ट कर देंगे। ठीक। फिर अपर टर्मिनल ऑफ स्विच यहां पर कनेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही सेम इसमें भी होगा। हम इस वाले स्विच से इसको कंट्रोल कराना चाहते हैं, इसका मीन्स इसका अपर टर्मिनल इसके एक टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा इस प्रकार से रेड वायर से। ठीक। फिर इसके बाद हम न्यूट्रल वायर डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे। ये हमारा ब्लैक कलर की वायर आई, डायरेक्टली कनेक्ट हो गया बोर्ड पे आके। न्यूट्रल ब्लैक कलर का यूज करेंगे और फिर ये न्यूट्रल हमारा इस वाले सॉकेट पर चला जाएगा। ठीक है। जंप कराकर इसे जंप कराएंगे, फिर यहाँ से जंप कर यहाँ से ले जाके और यहाँ से जंप करा के फिर कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। अब बचा इसके बाद हमारा अर्थिंग वायर। अर्थिंग को कैसे कनेक्ट करेंगे? डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे सॉकेट के जो टॉप टर्मिनल है। सिमिलरली यहाँ से नियर बाई सॉकेट को कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा अर्थिंग। कैसा कलर का वायर यूज करेंगे? ग्रीन। ठीक है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम चेंजेस करके कनेक्शंस बना सकते हैं, कोई हार्ड नहीं है। ठीक है। आपको बस कंसेप्ट याद रखना है कि स्विच के लोअर टर्मिनल फेस जाकर कनेक्ट होगा और फिर जिस स्विच से हम कंट्रोल कराना चाहते हैं उस स्विच का अपर टर्मिनल उस सॉकेट पर जाकर कनेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब हम ऐसे एक्सटेंशन बोर्ड के कनेक्शन बनाएंगे जिसके अंदर दो सॉकेट्स हैं और दो स्विचेस हैं। ठीक है। ये हमारे दो सॉकेट्स और दो स्विचेस। ठीक है। अब हम इसको बैक साइड से देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जो हमारा फेस वायर है वो डायरेक्ट दोनों स्विचेस के लोअर टर्मिनल पर जाकर कनेक्ट हुआ है। ये हमारा फेस वायर
ये आया यहाँ पर कनेक्ट हुआ, फिर यहाँ से हमने दूसरे में एक्सटेंड करके ये छोटे से वायर से कनेक्ट कर दिया दूसरे सॉकेट स्विच के लोअर टर्मिनल में। ठीक है, फिर ये वाला जो सॉकेट है हम इससे कंट्रोल कराना चाहते हैं स्विच से, तो हमने इस स्विच का अपर टर्मिनल से ये सॉकेट का रेड वायर कनेक्ट कर दिया, ये हमारा फेस वायर हो गया। सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्विच का अपर टर्मिनल सॉकेट के दूसरे सॉकेट के एक टर्मिनल से जाकर कनेक्ट हो गया है। ठीक है, ये हमारा न्यूट्रल वायर आया है ब्लैक कलर का, आप देख सकते हैं ये ब्लैक कलर का न्यूट्रल वायर है। ये हमारा एक सॉकेट के पहले एक टर्मिनल पर जाकर डायरेक्टली कनेक्ट हुआ है, फिर इसे हमने एक्सटेंड करके दूसरे सॉकेट पर सेंड कर दिया है, यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, और ये हमारा अर्थिंग वायर है। अर्थिंग वायर आया डायरेक्ट जाकर हमारे सॉकेट के टॉप पर जाकर कनेक्ट हो गया, फिर इसी से हमने दूसरे को भी यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से आप लोग दो सॉकेट को दो स्विच से कनेक्ट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम एक ऐसे एक्सटेंशन बोर्ड का सर्किट डायग्राम बनाना सीखेंगे जिसमें हमारे 3 सॉकेट्स हैं और 3 स्विचेस हैं। ठीक है, कंसेप्ट हमारा क्या रहेगा, सबसे पहले हम लोग जो हमारा फेस वायर होगा उसको डायरेक्ट सभी स्विचेस के लोअर टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम हमारा फेस वायर, ये हमारा फेस वायर है, फेस वायर को लोअर टर्मिनल ऑफ स्विच कनेक्ट किया, फिर यहाँ से दूसरे स्विच के लोअर टर्मिनल ऑफ स्विच कनेक्ट किया। सिमिलरली यहाँ से तीसरे स्विच के लोअर टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, फिर हम ये चाहते हैं कि हमारा ये वाला सॉकेट इस स्विच से कंट्रोल हो। इट मींस इसका अपर टर्मिनल इस पर हमें कनेक्ट करना होगा, ये कनेक्ट कर दिया। फिर हम चाहते हैं हमारा ये सॉकेट इस स्विच से कंट्रोल हो, तो इस स्विच का अपर टर्मिनल हमें इससे कनेक्ट करना होगा। सिमिलरली हमारा ये सॉकेट इस स्विच से कंट्रोल होगा, तो इसका अपर टर्मिनल हमारे सॉकेट पर कनेक्ट करना होगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा दूसरा वायर आता है हमारा न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर को हम सॉकेट के एक टर्मिनल पर डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे, फिर इसी से यहीं से दूसरे पर भेज देंगे, दूसरे पर कनेक्ट कर देंगे। सिमिलरली इसको फिर यहां से एक्सटेंड करते हुए तीसरे पर कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो न्यूट्रल तो डायरेक्टली कनेक्ट होता है सॉकेट पर जाकर, जैसे पहला हमने यहाँ कनेक्ट किया, फिर यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दिया और यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दिया सॉकेट पे। ठीक, फिर इसके बाद आता है हमारा अर्थिंग वायर। अर्थिंग वायर ग्रीन कलर का वायर यूज करना है हमको, जो सॉकेट के टॉप पॉइंट पर जाकर कनेक्ट हो जाएगा। फिर यहां से दूसरे सॉकेट पर कनेक्ट हो जाएगा और फिर इसके बाद दूसरे से तीसरे सॉकेट पर कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बस ये हमारा न्यूट्रल वायर, फेस वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थिंग वायर। ये ग्रीन कलर का है, ये हमारा ब्लैक और ये हमारा रेड। ठीक है स्टूडेंट्स, और आप इसमें थोड़ा वेरिएशन भी कर सकते हो कि ये स्विचेस को एक पास प्लेस कर सकते हो, फिर उसके बाद सॉकेट को, और ऐसा भी कर सकते हो कि ये स्विच आगे आ सकता है लेकिन हमारे कनेक्शंस बनाने का तरीका हर बार एक ही रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि हमें 4 सॉकेट को 4 स्विच से कंट्रोल कराना पड़ जाए, कनेक्ट करना पड़ जाए। तो सेम कंसेप्ट हमारा अप्लाई होगा कि हम एक फेस वायर लाएंगे और लोअर टर्मिनल ऑफ स्विच कनेक्ट कर देंगे और फिर 1 बाय 1 अपर टर्मिनल जिस सॉकेट को हम कंट्रोल कराना चाहते हैं उस पर कनेक्ट करा देंगे। अर्थिंग कराना कॉमन, सभी जो हमारे टॉप पॉइंट है उनको आपस में कनेक्ट करो और ग्रीन वायर से अर्थिंग में कनेक्ट कर दो।